व्हाट हैपनिंग? देखो कितनी बदतमीज लड़की है। इसके पापा डांटते हैं तो सीधा बन जाता है। देखो डांटो। अपनी औलाद और दूसरों से भीख मांगनी पड़ रही है। ऐसे ऐसे नमक हराम लोग पड़े हुए हैं। मत मारो। नीचे क्यों करा? नीचे क्यों करा? हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और मेरी तबीयत कल इतनी खराब हो गई थी, रात में इतनी तेज की ठंड लग रही थी। ठंड देकर बुखार आया, और बुखार आया भी कितने बजे? 10 बजे। तुरंत मैंने बच्चों से बोला कि पापा कॉल कर दो और दवाई ले आएंगे, वरना रात में ज़्यादा। और अगर 11 बजे तबीयत खराब होती, तो दिक्कत हो जाती। दवाई भी नहीं थी बुखार के घर में, और मेरी इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उठ के डॉक्टर के पास चले जाऊँ। तो मैंने इनसे बोला कि तुम डॉक्टर से दवाई लेके आ जाओ, बोल के ठंड दे के बुखार आ गया। बुखार ज़्यादा तेज नहीं था, बुखार तेज आ जाता दवाई टाइम पर नहीं लेती। फिर ये तुरंत गए हैं, दवाई लेके आए हैं, और फिर मैंने दवाई खाई। 10 मिनट बाद इतनी तेज का पसीना निकला और बुखार उतरा। मैं उठी हूँ लेट, बच्चे चले गए थे स्कूल, अपने आप तैयार हुए हैं, और इनके पापा थे बच्चों के। इन्होंने क्या करा, चाय बना दी और नाश्ता वगैरह पता नहीं क्या बनाया, मालूम नहीं क्या भेजा उनको। अभी पूछूंगी क्या भेजा, या बाहर से लेके दे दिया होगा। चाय तो बना रहे थे, मुझसे बोले, मैंने बोल दिया था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो बोले कि ठीक है। फिर उन्होंने चाय बना दी। अब मैं उठी हूँ, कुल्ला कर लिया है, जा रही थी नहाने। मैंने गीजर चलाया है अभी, और ये बोले क्यों चलाया? मैं नहाऊंगी। बोले नहाइए मत, कल रात बुखार आया ठंड दे के, और नहाएगी। मुँह हाथ धो ले और कपड़े बदल ले। तो मैं मुँह हाथ धो के आ गई हूँ, तो कपड़े चेंज करने जा रही हूँ और जा रही हूँ। थोड़ा बहुत काम कर लूँ, खाना तो बाहर से लेके आ जाएंगे, लेकिन झाड़ू पोछा बर्तन और ये सब ज़रूरी होता है, तो ही करना पड़ेगा। और जन्नत गई स्कूल, वो घर पे होती तो कर लेती। अब वो स्कूल से आएगी थक के, फिर अच्छा नहीं लगता है। घर में होती, छुट्टी होती तो करवा लेती उससे। अब मैं बिस्तर है, ये देखो, ये फोल्ड कर देती हूँ। झाड़ू तो मैंने लगा दी है, घर में झाड़ू लगा दी, पोछा रह गया, बर्तन धो दूँगी। गर्म पानी करा था मैं नहाने के लिए, मना कर रहे हस्बैंड, मत नहा, कल ही बुखार रात में आया है, आज मत नहा, मुँह हाथ धो के कपड़े बदल ले। तो मैं मुँह हाथ धो आई हूँ, कपड़े बदल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ कपड़े बदलने के बाद। तो मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं। पहले चाय पी लूँ, चाय पी के फिर दवाई खा लूँ, आराम मिल जाएगा, फिर काम करती हूँ। क्योंकि ये ठंड जा रही है ना, ये बहुत मुसीबत देती है। ठंड जा रही होती है और आ रही होती है, बहुत तबीयत खराब होती है लोगों की। तो अपना ख्याल रखिए दोस्तों। बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मेरा ब्लॉग पूरा देखिए दोस्तों। पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मेरे पति ले रहे हैं सब्जी, मैंने बोला सब्जी ले लो, सब्जी ले रहे हैं। 25 रुपए किलो। हरी मिर्ची ले लेना, हरी मिर्ची ले रहे हैं, और अदरक ले रहे हैं, टमाटर रखे हैं, और गोभी रखी है, मटर रखे हैं। मेरे हस्बैंड सब्जी ले लेते हैं, उनको शर्म नहीं आती है कि मैं जेंट्स हूँ तो सब्जी ले रहा हूँ, ले लेते हैं। शेरू नहीं आया, शेरू ऊपर होगा। मेरे हस्बैंड तो को सब्जी ले आए हैं, इनको शर्म नहीं आती, कह रहे क्या हुआ, जेंट्स या लेडीज कोई सब्जी खरीदे, शर्माते नहीं है। पैसा दे रहे थे, शर्मा नहीं कर रहा। मैं पी रही हूँ चाय और रस। मैं बोर के खाती थी, आज मैंने इसमें डाल के खा रही हूँ। गैस आप लोग भी चाय पी लो। वैसे आप सब तो पी चुके होंगे, इतना लेट कौन पीता है, 12 बज गए हैं। अब चाय पी रही हूँ, अब दवाई खाऊंगी, काम कर लूंगी, फिर आराम ही करूंगी आज। शेरू मेरे बेटा, मेरे पास क्यों नहीं खेलता है? मम्मा को पाली कर लो, मम्मा को पाली कर लो, मम्मा पाली कर लो, मम्मा पाली कर लो। मेरे पास क्यों नहीं आता बेटा मेरा? बेटा मेरे पास क्यों नहीं आता है? गुच्चा है मम्मा से गुच्चा है। आज मेरी तबीयत खराब थी दोस्तों, तो मेरा शेरा मेरे पास नहीं आया था, मेरे कम्बल पे कूद रहा था। मैं बोला नो शेरू जाओ वहाँ से, मेरी तबीयत खराब है, तुरंत चला गया। और आया कौन? मम्मा पाली कर लो, हाँ जाओ खेलो, अपने घर में खेलो, जाओ अपने घर में छो अपने घर में जाओ। मेरे बेचा है, प्याला से बेचा। जा रही हूँ बर्तन धोने, बर्तन है, गर्म पानी है गीजर में, जल्दी धो लेती हूँ। देखो कितना आराम से बैठा उधम करके। वो पैरदान है ना, 10 बार बिछाती हूँ, 10 बार उधेड़ता है। देखना अभी बिछाती हूँ फिर उधेड़ेगा, देखना।
और बिछा दिया है। 2 मिनट के बाद देखना इसको फिर उधेड़ देना। दोस्तों घर की सफाई कर दी मैंने, कंबल मैंने फोल्ड नहीं करा क्योंकि मैं दवाई खा के भी लेटूंगी, जुकाम भी लग रहा है। सब पोछा वोछा लग गया घर में। देखिए गाइस बर्तन भी धुल गए हैं, अभी सूख जाएंगे तब लगा दूंगी ऊपर। सारा घर क्लीन हो गया। देखो बच्चे आएंगे फिर गंदा कर देंगे। देखो ये पैरदान सीधा था फिर उल्टा कर दिया। अब देखो ये पैरदान सारे सही बिछा दिए मैंने। देखो देखो है। अभी देखना थोड़ी देर अब खा लेती हूँ दवाई, हाँ तबीयत खराब हो जाएगी। सोच रही दवाई पहले खाऊंगी, काम में लग गई तो भूल गई। मुझे दवाई खाना इतना बेकार लगता है ना, हद से ज़्यादा। और अल्लाह पाक ने ऐसा करा है मुझे दवाई बहुत खानी पड़ती है। ये दवाइयाँ खानी है, उसके आधे घंटे के बाद ये वाली लेनी है, ये बाद में खाऊंगी। अल्लाह पाक ने ऐसा नसीब लिख दिया कि दवाई खा के जी रही हूँ। पहले दवाई एक भी नहीं छूती थी, शादी से पहले दवाई से नफरत थी। बुखार आता था एक गोली नहीं खाती थी, चाहे बुखार बना रहे दवाई खाती नहीं थी। जब ज़्यादा हद पार होती तब दवाई खाती थी, वो भी एक दवाई एक खाई, आधा घंटे के बाद फिर दूसरी खाई, रोती थी अलग। अब तो खानी पड़ती, क्या करूँ दोस्तों। दोस्तों दवाई से अच्छा मुझे सुई लगती है, सुई लगा दो बस छुट्टी। दवाई खा ली तो मतलब जंग लड़ ली एक। जंग लड़ ली दवाई खा के। मैंने देखा है कई लोग 4-5 गोली लेते हैं और ऐसे एक ही बार वो खा लेते। पता नहीं भैया दांत देनी पड़ेगी उन लोगों की जो एक ही बार में गोली लेके सारी खा लेते। भाई सलूट है उनको, ये दवाई खा लेते हैं सारी। तो मेरा शेरू नहीं मिल रहा, कहाँ चला गया? घर में तो नहीं घुस गया? अले दैया घर में घुसा था मेरा बेचा। मैं ढूंढ ली बेचे जो अपने बेटे को ढूंढ ली। नहीं कल मेरा बेचा नहीं कल है, मैं ढूंढ ली मेरे बेचे को। कहाँ गया बेचा मेरा? छो जा घुस जा। सुबह सुदम कर रहा है, सो नहीं रहा, अब सो रहा है अपने घर में घुस के। हम सोच रहे पता नहीं कहाँ गया। झाड़ू लगा रही थी तो परेशान कर रहा था, पोछा लगा रही हूँ तो परेशान कर रहा था, और सारा काम हो गया तो जाके घुस के सो गया। इतना उद्यमी है। बेटा होता है बेटी होती तो पोछा झाड़ू लगाती हूँ, परेशान कर तो कूट देती। अब वो क्या कूटू उसको, बेजुबान जानवर है, क्या समझता, वो तो खेलता है हमारे साथ, इसलिए मारती नहीं हूँ उसको। बच्चों का टाइम भी हो गया स्कूल का, दवाई खा ली मैंने, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। और गाइस मौसम भी ख़राब हो गया, बहुत तेज़ धूप निकली थी, पता नहीं बादल सा हो गया बाहर। ठंड चली जाए भैया, ठंड बकवास लगती है मुझे, गर्मी सही लगती है, बिल्कुल बकवास लगती है ठंड। जब मैं किराए घर पर रहती थी वहाँ बहुत गर्मी लगती थी, तो मुझे ना ठंड अच्छी लगती थी। और जब से अपने घर में आई हूँ, मुझे यहाँ पे अच्छा है, खुला घर हमारा, तो मुझे ना गर्मी अच्छी लगती, ठंड नहीं अच्छी लगती। देखो बाहर गेट है हमारा, देखो बाहर रेलिंग का गेट खोल दो, सीधे कमरा है, किचन है, आराम से गैस पास होती रहती है। गैस फैन भी लगा हुआ है वो देखो, और गैस फैन लगा, गैस फैन चला देती हूँ, आराम से ठंडक रहती है। प्लस एसी भी चल जाती है। अब जिसके यहाँ एसी नहीं है उसको तकलीफ होती है, लेकिन मैं अपनी बता रही हूँ, मुझे तो गर्मी अच्छी लगती है। आराम सारा काम कर दो, ना बीमार पड़ो ना कुछ। ठंड में ज़रा सा भी काम कर लो मैं बीमार पड़ जाती हूँ। पता नहीं इसी साल ऐसा हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ कि मैं ठंड में बीमार पड़ी हूँ। इस बार पता नहीं क्या हो गया दोस्तों, इसी साल हुआ है मेरे साथ ये, जो मैं सर्दी बीमार पड़ी हूँ। बच्चे भी आने वाले हैं दोस्तों, अब इनसे बोलती हूँ लेके आएंगे, मैं तो नहीं जा पाऊँगी। वो आ जाते हैं अपने आप, लेकिन आजकल बच्चे बहुत किडनैप हो रहे हैं ना, इसलिए डर लगता है, तो हम में से कोई ना कोई लेने जाता है, छोड़ने जाता है दोस्तों। क्या करूं, जो बच्चे गायब पड़ते हैं उन बदतमीजों को शर्म नहीं आती है कि किसी की औलाद को कैसे बेरहमी से किडनैप करते हैं। बेचारे माँ बाप कैसे अपने औलादों को पालते हैं, मुसीबत से परेशानी से, कि बेचारे बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। माँ बाप पे क्या बीतती बेचारों पे। एक मैं न्यूज़ देख रही थी, एक लेडीज़ इतना रो रही थी ना, भीख मांग रही थी कि जिसने भी किडनैप करा हो मेरे बच्चे को लौटा दो, मैं भीख मांग रही हूँ। बताओ यार,
अपनी औलाद और दूसरों से भीख मांगनी पड़ रही है। ऐसे ऐसे नमक हराम लोग पड़े हुए हैं, मेहनत करके नहीं कमा खा पा रहे हैं, दूसरे बच्चों को किडनैप कर रहे हैं। उनके सीने में दिल ही नहीं होता है, लग रहा ऐसे बदतमीज लोग होते हैं। सरकार को ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए और पकड़ में आ जाए ना उसको सीधे फांसी चढ़ा दो। जो किडनैप करने की सोचे उसकी हिम्मत ही ना पड़े। मेरे बच्चे स्कूल से आ गए हैं दोस्तों, देखो आए थक गई है, लेट गई आराम से। ज्यादा गर्मी लग रही है। देखो दोस्तों, कह रही कितनी गर्मी लग रही है और अंदर एक और पहन के गई थी। बेटा बंद कर दो, मुझे ठंड लग रही है। मुंह ढाक, मुझे ठंड से बुखार आ रहा है। हम लोग सब लोग खाना खा चुके हैं गाइस। बर्तन थे 2-3, वो भी धो के रख दिए हैं। और ये देखो लेटी हैं आयत, टीवी देख रही हैं और मैं भी थोड़ी देर लेटूंगी। और जन्नत और उसके पापा और शेरू ऊपर छत पे हैं, धूप सेक रहे हैं और मैं नीचे आराम करूंगी। थोड़ी देर 1-2 घंटे सो जाती हूँ, दवाई खा ली, आराम मिल जाएगा। गाइस आपसे बोला था ना मैंने पैरदान, उस टाइम नहीं दिखाया था। देखो जब भी बिछाओ वो ऐसे ही कर देता है। ये देखो अभी तो नीचे गए हो। रोशनी देखो आ गई है पढ़ने उर्दू। और रोशनी की मैडम है ना, वो जब ही आ जाती है तब तैयारी करती है ट्यूशन की। 7 बजे जाती है ट्यूशन। मैंने बोला मौसी के आने से पहले तैयारी कर लो, लेकिन जब ये आती है तभी वो तैयारी करती है। और ये तो ट्यूशन ऐसे भागी थी नींद में। आयत बस्ता अपना ने लेगी, जन्नत का बस्ता लेगी थी, ये सो गई थी तो मैंने इसको भेजा जल्दी जा ट्यूशन। 4:30 बजे ये दूसरा बस्ता लेके चली गई, तो इन्होंने दूसरे बच्चे के कॉपी से पढ़वा दिया था। गाइस देखो मेरा शेरू पढ़ाई कर रहा है। ये सब लिखा, बोल रहा है कि अब मेरे को थोड़ा सा रेस्ट करने दो क्योंकि अभी मैं पढ़ चुका हूँ इतना सारा। अब खेल रहा है थोड़ा सा। मैंने बनाई है आज मिक्स सब्जी, गोभी मटर और आलू। ये देखिए अभी बन रही है, अभी छौकी है, अभी कुकर लगा देती हूँ, 1 सीटी में बन जाएगी। और आटा को भी मार लिया है, रोटी बना लेती हूँ। अभी आटा पिस के आया था तो आटा मैंने सारा इसमें भर दिया है सारा। अब ये गंदगी हो गई है, थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी। शेरू बाबू आओ, देखो आ रही है, आओ आओ मेरे बेची। बेटी मैंने बेटा, मम्मा को पाली कर लो, मम्मा को पारी कर लो। व्हाट हैपनिंग? देखो कितनी बदतमीज लड़की है, बड़ी बहन को चप्पल से मारती है। दे इसकी चीज। गाइस देखो मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, जब भी काम करना ही नहीं। काम क्यों कर रही हो? ये देखो दोनों कब से उधम कर रही है। खाना खा लिया तुमने? नहीं। कब खाओगी? अभी तो तुमने खाना खा लिया था, तुम कह रही थी मैंने नान खा लिया, अब नहीं खाओगी। देखना मम्मी, देखना। इधर देख। मत मारो मेरे बेटा को, मत मारो। नीचे क्यों करा? नीचे क्यों करा? हटे। उसे क्या पता मैं क्या कर रही क्या आई हूँ। दोस्तों इतना सीधा बन गया, देखो ये शेरू देख कितना सीधा बन गया है। इसके पापा डांटते हैं तो सीधा बन जाता है। देखो डांटो। तू ये बता, नीचे 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 क्यों गया था? नीचे क्यों गया था तू? क्यों गया था नीचे? हैं? तेरे को तो सुसु करने के लिए क्यों गया था? सुसु करने तो दोस्तों नीचे दुकान, ये दुकान नीचे बंद करके ऊपर आए और ये नीचे चुपचाप गया अंधेरे में और पन्नी में टॉयलेट करके आ गया, चाली पे नहीं करा। तो ये डांट रहे थे, देखो कहाँ घुस गया। देखो तो ये तो यहाँ आके घुसा है गोदी में, और देखो ऐसा लगा जैसे सो गया हो। देखो देखो रुक जा देखो रुक जा। तू इधर आ, इधर देख। इधर सोने की एक्टिंग मत कर, मेरे को दिखा। इधर सोने की एक्टिंग क्यों कर रहा है तू? उधर ले लो। इधर तू सोने की एक्टिंग क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है तू सोने की एक्टिंग? क्यों कर रहा है तू? देखो कितना एक्टिंग कर लेता है ये एक्टिंग। तेरे को जब मैंने बोला है तेरे को तो वहाँ मत मारते भी जा रहे हैं प्यार में, कीचड़ भी साफ करते जा रहे हैं। क्यों? बेटा तेरे को बोला है मैंने, अभी तू एक्टिंग कर रहा है सोने की। अभी तो तू बलबला रहा था, है? अभी तो तू बलबला रहा था। ये जान जाता है दोस्तों कि मेरे से गलती हो गई तो एकदम शांत हो जाता है। आओ मेरे पास भाग आओ, आओ आ जाओ, आ भाग आओ। एक मिनट रुक जा। नो 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 नो, आ भाग आओ, आओ आ जाओ मेरे पास भाग आओ, आओ आ जाओ मेरे बेचा, आ मेरे बेचा। कुछ चला चीज दूंगा, चला
आ जल्दी आ चल। मैंने बोला इसके लिए ट्रीट लेके आया करो। चला चीज दूंगा चल। देखो अब नहीं। दे चॉकलेट दे थोड़ी सी, ये थोड़ी सी दियो जन्नत, थोड़ी सी तोड़ के दे। और गाइस आज चॉकलेट डे है तो देखो बच्चों के लिए भी अलग चॉकलेट लेके आए हैं और मेरे लिए अलग लेके आए हैं। दिखा दे तो बात अच्छी है। आज चॉकलेट डे है, मैं चॉकलेट दे रहा हूँ। ये लो, हैप्पी चॉकलेट डे। थैंक यू। और इन्होंने उस दिन रोज डे पे चॉकलेट ला के दी थी और गुलाब ला के दिया था और बोल रहे थे कि चॉकलेट, इधर आ। मैंने बोला चॉकलेट डे भी एडवांस में दे दिया तो बोले हाँ, लेकिन आज फिर चॉकलेट डे है तो ये फिर लेके आ गए हैं मेरे लिए। दे ले, देखो लो इसको दो, ले लो। हैप्पी चॉकलेट दे, ले लो, दो चॉकलेट ले लो पापा से। ले रही है। बोल रही मुझे देखो दोस्तों, कह रही मम्मी को दो, मम्मी को दो, लाओ लो। मैं दूं, लो पकड़ लो, पकड़ लो, ले लो, लो हैप्पी चॉकलेट दो बेटा, हैप्पी चॉकलेट दे बेटा, लो बेटा, बेटा हैप्पी चॉकलेट दे। क्या हल्का ला, देखो मेरा बेटा कांच कांच के, ये आपका है, लो आपका है, ठीक है। बहुत मारूंगा, मारा मुझे निकाला, बहुत मारूंगा, काट दे, बहुत मारूंगा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बहुत मारूंगा, बहुत मारो। मम्मी के पास आके बनेगी ना। बहुत मारूंगा, बहुत। अरे छोड़, बहुत मारूंगा, काटेगा तू मुझे। हाथ लो, हाथ करो, हाथ करो, लो चॉकलेट। हैप्पी लॉन्च डे बेटा, हैप्पी लॉन्च डे मेरे बेटा, हैप्पी लॉन्च डे मुझे लिया है। हाँ हैप्पी लॉन्च डे बेटा, पापा ने मुझे दिया, मैंने आपको ही दिया, ठीक है, खा लेना। जब बाबू भी चॉकलेट खाता है, खा लो हैप्पी चॉकलेट डे। गाइस इनका उधम तो चलता ही रहेगा दोनों का, ये उधम ऐसे ही करती रहेंगी। अपनी वीडियो ही खत्म करती हूँ। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट एंड शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट। गाइस अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है लाइक कमेंट एंड शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में। बाय बाय।